रावण का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी। उसके जन्म के समय ही उसके पिता को आभास हो गया था कि यह बालक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो उसमें अग्नि की लपटें भरी हों। घना अंधेरा था, आसमान पर बादल छाए हुए थे। रात के इस सन्नाटे में एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी। हर किसी को लगता जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। लंका के उस राजमहल में, जहां सोने चांदी की चमक हर कोने में बिखरी हुई थी, वहां एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का प्रतीक था, जो 10 सिरों वाला महाबली था, वह था लंकापति रावण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण का जन्म कैसे हुआ और रावण का माता पिता कौन था? रावण को इतना शक्ति कहां से मिली? दोस्तों, ले जानते हैं रावण का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का सफर। दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रावण का जन्म केवल एक साधारण घटना नहीं थी। उसके जन्म के समय ही उसके पिता को आभास हो गया था कि यह बालक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, मानो उसमें अग्नि की लपटें भरी हों। कहते हैं, उसके जन्म के बाद से ही ऐसा लगता था कि एक नई शक्ति इस धरती पर उतर आई है। लेकिन उसके हृदय में शक्ति के साथ साथ एक भयंकर लालसा भी पल रही थी। यही लालसा उसे उस अंधेरे रास्ते की ओर ले गई। पिता महर्षि विश्रवा, जो एक तपस्वी और विद्वान आर्षि थे, और माता कैकसी, जो असुर कुल से थीं, दोनों के संयोग ने एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसने अपनी शक्ति, तपस्या और क्रूरता से देवताओं तक को कंपा दिया। जब रावण का जन्म हुआ तो मानो आकाश कांप उठा। ऐसा कहा जाता है कि उसके जन्म के समय लंका के आसपास का वातावरण थर्रा गया था। उसकी पहली ही चीख इतनी भयावह थी कि हर कोई हक्का बक्का रह गया। उसके अंदर एक ऐसा राक्षसी तेज था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। जन्म लेते ही उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो उनमें आग की लपटें भरी हों। रावण का बचपन भी किसी रहस्य और शक्ति से कम नहीं था। उसे बचपन से ही अद्भुत ताकत मिली थी। उसकी हर हरकत में ऐसी प्रचंड ऊर्जा थी कि लोग डरने लगे थे। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, जो उसकी असाधारण शक्ति का प्रतीक थे। 10 सिरों का मतलब यह था कि वह एक समय में 10 दिशाओं में देख सकता था, और 20 भुजाओं के कारण कोई भी अस्त्र शस्त्र उसके लिए अनुपलब्ध नहीं था। कोई साधारण इंसान तो उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। रावण का जन्म केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान का भी स्रोत था। उसे हर वेद, शास्त्र और युद्ध कौशल का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु देवता, असुर या अन्य किसी भी शक्ति के हाथों नहीं हो सकेगी। अब सोचिए, ऐसा कौन सा योद्धा था जो उसके सामने टिक सकता था? उसका अहंकार भी उसके साथ साथ बढ़ता चला गया, मानो वह खुद को भगवान से कम न समझता हो। ऐने रावण का स्वभाव केवल ताकत और ज्ञान तक सीमित नहीं था। उसके अंदर एक भयानक क्रूरता भी थी। वह जिसे चाहता अपनी लंका में बंदी बना लेता, चाहे वह देवता हो, आरष्य हो या फिर कोई योद्धा। उसकी लंका एक ऐसा कैदखाना बन चुकी थी जहां उसने कई महान आत्माओं को बंदी बना रखा था। एनएन सबसे पहले तो देवी सीता, राम की पत्नी और धर्म की प्रतीक, जिन्हें उसने छल से हरण कर अपनी लंका में कैद कर लिया। उसने सीता को अपने महल के एक बगीचे, अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। हर दिन वह सीता को मनाने की कोशिश करता, लेकिन सीता का जवाब सख्त और अटल होता। नहीं, उसकी एक एक ठुकराहट से रावण का क्रोध बढ़ता गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उन्हें कैद में रखा। एनएस के अलावा रावण ने देवताओं को भी नहीं छोड़ा। उसने कई देवताओं को अपने अहंकार और शक्ति प्रदर्शन के कारण बंदी बना लिया था। एक बार उसने इंद्र पर हमला कर दिया और उन्हें पराजित कर बंदी बना लिया था। हाँ, देवताओं के राजा इंद्र रावण की लंका में कैद थे। उसने वरुण देव को भी अपने अधीन कर रखा था ताकि समुद्र भी उसकी आज्ञा का पालन करे। ऋषि मुनियों ने भी उसकी क्रूरता से बच नहीं सकी। रावण ने अनेकों ऋषियों और तपस्वियों को लंका में बंदी बनाए रखा ताकि वे उसकी शक्ति को चुनौती न दे सकें। उसकी लंका एक ऐसी जेल बन चुकी थी जहां किसी की आजादी की कोई कीमत नहीं थी। यहां तक कि यमराज, मृत्यु के देवता, को भी रावण ने अपने अधीन करने की कोशिश की थी।
उसने सोचा कि अगर यमराज को भी वह कैद कर लेगा तो उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यह कितनी भयानक सोच थी। उसने अपने आप को अमर और अजेय समझने लगा था। क्या कोई सोच सकता था कि इतना बलशाली योद्धा, जो देवताओं तक को परास्त कर चुका था, जिसका आतंक तीनों लोकों में फैल चुका था, उसे एक साधारण मानव समाप्त कर देगा? लेकिन यही तो नियति का खेल था। रावण का अंत उसकी शक्ति या ज्ञान की कमी के कारण नहीं, बल्कि उसके अहंकार और अधर्म के कारण हुआ। जब राम अपनी सेना लेकर लंका पहुंचे तो रावण को विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं कुंभकर्ण, मेघनाद और अक्षय कुमार को राम की सेना के खिलाफ भेजा, पर एक एक कर वे सभी मारे गए। फिर भी रावण का अहंकार कम नहीं हुआ। वह स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा, अपनी 10 भुजाओं में 10 अलग अलग अस्त्र लिए। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। राम और रावण के बीच का युद्ध केवल 2 योद्धाओं का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का था। रावण ने अपने सभी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, नागपाश, ब्रह्मास्त्र और कई घातक शस्त्र। उसने सोचा था कि ये अस्त्र राम को पराजित कर देंगे, लेकिन हर बार राम की सूझबूझ और उनके ईश्वर में अटूट विश्वास के आगे असफल होता गया। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। रावण के सारे सिर कटकर फिर से जुड़ जाते थे, लेकिन यह अस्त्र उस पर भारी पड़ने वाला था। जब राम का ब्रह्मास्त्र रावण के नाभि पर लगा तो उसकी आंखों में पहली बार हार की झलक दिखाई दी। उसकी गर्वित मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी भुजाएं कांपने लगीं और फिर वो महान योद्धा लंकापति रावण भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही एक सन्नाटा छा गया, सारा लंका चीत्कार में डूब गया। रावण का अंत ये सिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म की राह पर चलता है तो उसका पतन निश्चित है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर से लिखिएगा।